हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रोजाना आध्यात्मिक और पौराणिक कथाएं। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। वट वृक्षाय नमः। अखंड सौभाग्य प्रदायिनी माता सावित्री की जय। तो प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे वट पूर्णिमा व्रत की पावन कथा, जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से पति की आयु लंबी होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने बड़े प्रेम से भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और परिवार में सुख शांति प्राप्त हो। तब महादेव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को किया जाने वाला वट पूर्णिमा व्रत अत्यंत ही पुण्यदायक और फलदायी है। इस व्रत की महिमा अद्भुत है। मैं तुम्हें इसकी दिव्य कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में मद्र देश में एक प्रतापी राजा रहते थे, जिनका नाम राजा अश्वपति था। वे धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक थी। राजा के पास सब कुछ था, धन, वैभव, राज्य, सम्मान, लेकिन संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की और माता देवी सावित्री की आराधना की। अंततः देवी प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया, राजन, तुम्हारे घर एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद उनके घर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, विदुषी, तेजस्विनी और गुणवान बनी। जब विवाह का समय आया तो राजा ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। सावित्री वन वन घूमकर एक आश्रम पहुंची। वहां उसने एक तेजस्वी युवक को देखा। उसका नाम था सत्यवान। सत्यवान अत्यंत गुणवान, सत्यवादी और वीर था, लेकिन वह वन में रहता था, क्योंकि उसके पिता राजा धूम्रसेन अपना राज्य खो चुके थे। सावित्री ने सत्यवान को ही पति रूप में स्वीकार कर लिया। जब नारद मुनि को यह ज्ञात हुआ तो वे राजा अश्वपति के पास आए और बोले, हे राजन, सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, परंतु एक दोष है, उसकी आयु बहुत ही कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा चिंतित हो गए और सावित्री से बोले, पुत्री, कोई दूसरा वर चुन लो। पर सावित्री दृढ़ स्वर में बोली, पिताश्री, आर्य कन्या केवल एक ही बार पति का वर्ण करती है और मैंने सत्यवान को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया है। राजा ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया और वह सास ससुर की सेवा में लग गई। दिन बीतते गए। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आ गया जिसकी भविष्यवाणी नारद मुनि ने की थी। सावित्री ने 3 दिन का कठोर व्रत किया। उसने अन्न जल त्याग कर भगवान का ध्यान किया और पति की रक्षा की प्रार्थना की। निर्धारित दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल जाने लगा। तो सावित्री बोली, स्वामी, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों वन में पहुंचे। वहां एक विशाल वट वृक्ष के नीचे सत्यवान लकड़ी काटने लगे। कुछ समय बाद सत्यवान को अचानक सिर में भयंकर पीड़ा हुई। वह बोले, सावित्री, मेरे सिर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में लिटा लिया। थोड़ी ही देर में सत्यवान ने प्राण त्याग दिया। उसी समय यमराज वहां प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को अपने पास में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले, देवी, अब लौट जाओ, यह प्रकृति का नियम है। सावित्री ने नम्रता से कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहां तक जाना मेरा धर्म है। यमराज उसके पतिव्रत धर्म और निष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुए। यमराज बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त कोई भी वर मांग लो। सावित्री बोली, मेरे ससुर की नेत्र ज्योति लौट आए। यमराज ने कहा, तथास्तु। कुछ दूर चलने पर यमराज फिर से बोले, एक और वर मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य वापिस मिल जाए। फिर यमराज ने कहा, तथास्तु। कुछ और दूर चलने पर यमराज फिर से बोले, देवी, एक अंतिम वर मांगो। सावित्री ने बुद्धिमानी से कहा,
मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु। तुरंत ही उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। यदि सावित्री को सत्यवान से पुत्र प्राप्त होने हैं तो सत्यवान का जीवित होना आवश्यक है। यमराज सावित्री की बुद्धि, निष्ठा और पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारे समान पतिव्रता स्त्री दुर्लभ है। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। और यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। उसी क्षण सत्यवान जीवित हो उठे, जैसे गहरी नींद से जागे हों। उन्होंने पूछा, प्रिय, मैं सो गया था क्या? सावित्री की आंखों में आनंद के आंसू थे। दोनों घर लौटे, वहां सब कुछ बदल चुका था। ससुर की आंखों की ज्योति लौट आई, खोया हुआ राज्य वापस मिल गया, परिवार में पुण्य सुख समृद्धि आ गई। सावित्री का नाम संसार में पतिव्रता नारी के सर्वोच्च आदर्श के रूप में अमर हो गया। कथा समाप्त कर शिव भगवान ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जो स्त्री श्रद्धा, भक्ति और विधि पूर्वक वट पूर्णिमा व्रत करती है तथा वट वृक्ष की पूजा करती है, उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके पति की आयु बढ़ती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो प्रिय श्रोताओं, वट पूर्णिमा व्रत की कथा यहीं पर समाप्त होती है और अंत में हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे वट वृक्ष देव, हे माता सावित्री, सभी सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करे। तो प्रेम से बोलिए, वट पूर्णिमा व्रत की जय हो, माता सावित्री की जय हो। हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगली कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।